स्वागत है फिर से दोस्तों। ट्यूटोरियल पार्ट थर्ड रिगिंग, जो बेसिक रिगिंग हमने अभी तक सीखा उसका आज तीसरा पार्ट मैं आपको जस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, क्योंकि मैंने अभी बॉडी तक बनाया था बट अभी थोड़ा सा डिटेल मैं दूंगा, नॉट बहुत ज़्यादा डिटेल, लाइक एक्सप्रेशन के लिए। इसके लिए मैं और आगे मैं एडवांस ट्यूटोरियल में ये दिखाना चाहूँगा। बट आज का जो कंसर्न अभी मैं इतना देखूंगा कि आई कंट्रोल एंड लिप कंट्रोल को कैसे हम बना सकते हैं, माउथ कंट्रोल, ओपन माउथ, इवन आई एनिमेशन को कैसे करेंगे। तो कम से कम चलो आज हम इन दो चीज़ों को कैसे देखते हैं, इसमें आगे का कंट्रोल्स बनाएंगे। जो अभी तक हमने देखा था कि इसमें हमने इसको पोज मोड पे अगर जाके हम चेक करें एक बार, तो हमारा अभी तक का जो बना था, अभी आप इन फ्रंट को ऑफ कर दो, देन दिस सेलेक्टेड। तो हमने देखा कि जो भी हमने स्किन लगाया अभी, और इसका स्किन में अभी जहां तक है जो प्रॉपर अभी जा रहा है, ठीक है। तो आगे का हम जो पार्ट बनाएंगे, जो फेस का ओपन माउथ, क्लोज माउथ, आई ब्लिंकिंग एंड ऑल, ये कैसे बनेंगे। तो चलिए इस पार्ट में मैं कोशिश करता हूं कि पूरा कवर कर लूं, बट ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ इन फ्रंट को ऑन करके रखिए, आप लेफ्ट व्यू में जंप करो। ये मैं स्टिक मोड में रखता हूँ, इसे स्टिक मोड में, तो हमें इजी पड़ेगा थोड़ा काम करने में। इससे आप जंप करो इधर साइड व्यू में, देन मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले इसे, ये बोन जनरेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो एडिट मोड में जाइए, देन एक बोन यहाँ से हम ड्रैग करके बना लेंगे, ई एक्सट्रूड करेंगे, ओके। और माउथ का जस्ट यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये बोन का जो डायरेक्शन है, बोन का जो डायरेक्शन है वो मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे माउथ ओपन करेगा ये। तो चलो मैं इसको अभी ऐसा करता हूँ, इसे ऑल्ट पी प्रेस करके इसको मैं क्लियर पेरेंट करता हूँ ताकि मैं इसको एडजस्ट करूँ अलग, ठीक है। तो चलो ये बोन को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं एग्जैक्टली, देन ये यहाँ पे एडजस्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, या हम नया बोन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। तो आगे का केस में मैं देखूंगा कि नया बोन भी बना के हम ये रख सकते हैं। मतलब ये जब भी माउथ ओपन होगा तो इसका डायरेक्शन, अगर हम चले जाए पोज मोड में, तो इसकी डायरेक्शन रोटेशन के ऊपर इंडिविजुअल इस एंगल पे होना चाहिए, जैसे प्रॉपर जो जॉ को ओपनिंग होना है, क्लोज होना है। प्लस इसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, इसे एडिट मोड में फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा ये जॉ बोन को। पहले हम देख लेंगे कि जॉ बोन बिल्कुल सेंटर में है, इट्स ओके। एंड देन शिफ्ट सेलेक्ट हेड बोन एंड कंट्रोल पी। इससे क्या होगा, हम इसे कीप ऑफसेट रख सकते हैं। तो कीप ऑफसेट में क्या होगा, अब देखिए पोज मोड में जाएंगे और आर प्रेस करते हैं, तो देखते हैं कि ये जो हमने पेरेंटिंग किया, इससे हमारा ये बेनिफिट होता है कि इंटायर हेड को ये एक साथ माउथ के साथ ये ड्रैगिंग होगा लाइक दिस, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, अब ये माउथ का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये स्किनिंग करना है इसके अंदर, ठीक है। तो स्किनिंग करने के लिए आप यहाँ से चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो जो फेस के ऊपर हमें स्किनिंग करनी है, अभी इसके साथ बोन के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट सेलेक्ट कैसे करना, पहले स्केलेटन को सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे हम फेस को। तो पहले से हमने स्किन लगाया हुआ था, इसलिए ऐसा सिलेक्शन करना पड़ता है हमें। सिर्फ वेट पेंट में जाके अब इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके इस पर लेफ्ट क्लिक करो, तो आपको पता चलेगा कि इसका बोन का ये जब ये पिंक कलर का ऐसा दिख रहा है, मतलब इसका इस बोन का कहीं पे इफेक्ट अभी नहीं आया, एडिशनल नहीं आया, बिकॉज कि ये बाद में हमने लगाया, उससे पहले हमने इसका स्किन कनेक्ट कर चुके थे, इसलिए ऐसा होता है। तो एक बार आप इसको वेट को 0 करके पेंटिंग मोड पे एक बार कहीं भी क्लिक कर दो, तो आप देखोगे कि इसमें 0 वेट अभी इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, इसका 0 वेट। और यहाँ पे एक काम करेंगे, जैसे माउथ का अगर हम देखें, इसका थोड़ी देर के लिए अगर मैं शिफ्ट जेड प्रेस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसका माउथ जिस तरीके से बना हुआ है, मतलब लिप्स का ऊपर लिप्स ओवरलैप्ड है, तो यहाँ पे मुझे स्किनिंग करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसका इजी तरीका है स्किनिंग करने का। सबसे पहले आप देखो कि ये जो बोन हमने जो बनाया है, इस बोन का नाम क्या है, तो शिफ्ट जेड प्रेस करो अगेन, और इस बोन का सबसे पहले आप रिनेम कर लीजिए, इससे आपको बहुत कन्वीनियंट होता है रिकॉग्नाइज करने में। तो बोन ओनली सेलेक्टेड, एडिट मोड में इस बोन का नाम बाय डिफॉल्ट अगर देखेंगे तो ये चेस्ट बोन के नाम से चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया था और उसी बोन से चला गया। इवन ये भी चेस्ट बोन के नाम से जाना जा रहा है, तो अभी ये हेड होना चाहिए, HEAD, हेड BN,
आई थिंक बाय मिस्टेक ये रीनेमिंग करना कुछ रह गया था, इसलिए ये होगा नेक मोड। ये रीनेम करके जरूरी चलना होता है बिकॉज कि हमें नेमिंग के अकॉर्डिंग ही हम इन्फ्लुएंस को सेट कर पाते हैं, इसका जो वेट होता है। तो नेक DN करके इसे भी सेव कर दिया। तो इस तरीके से बाकी का चलो इधर ठीक है, पहले हमने किया था, बाद में जो नया एक्सट्रूड हुआ था उसका हमने रीनेम प्रॉपर नहीं किया था। और इसका नाम होगा जॉ, लाइक जॉ BN। तो इसमें लेफ्ट राइट नहीं है, सिंगल सेंटर बोन है, तो चलो हो गया। तो इसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे अभी मैं पोज मोड पे जाता हूं पहले, और पोज मोड पे ये पहले सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर आप इसे सिलेक्शन कीजिए, एडिट मोड पे जाइए और फिर सिर्फ सेलेक्ट कर लो स्किन को, और फिर से हम यहाँ पे जाते हैं। एक काम करते हैं, इससे पहले एक काम कर लो, इसका हम यहाँ पे जाते हैं इसका ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, और मैं यहाँ पे एक शेप की क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मतलब इसका एक मोर फेस थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँगा ओपन माउथ करके, इससे हमें कन्वीनियंट होता है, बहुत इजी होता है इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्कैनिंग करने में। तो ये भी एक तरीका होगा। तो आप प्लस पे क्लिक करो, फेस में सेलेक्टेड, पूरा फुल बॉडी जो है, आप यहाँ पे क्लिक करते हुए एक बार और क्लिक करो, एक की बन जाएंगे इसमें, और हम इसका वैल्यू 100% रखते हैं पूरा फुल। अब इसे टैब प्रेस करके आप इस मोड पे चले जाओ, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे, और यहाँ पे हम जस्ट सेंटर वाला एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना एक, या इसके बाद ऊपर का वर्टेक्स अगर हम पकड़ पाते हैं, देख पाते हैं, तो इसके बाद इसके ऊपर का एक और वर्टेक्स जो नियर बाय इसका लिप्स का एकदम सेंटर वाला वर्टेक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा। और अगर मैं एक को ड्रैग करता हूं तो ये कुछ एक सिंगल जाता है। मैं इसका ऑफसेट ड्रैगिंग करूंगा। ऑफसेट ड्रैगिंग के लिए या तो आप पहले O प्रेस करो और यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे एक सेटिंग कर लो कनेक्टेड ओनली, और स्मूथ में यही रखता हूँ जो अभी पहला ऑप्शंस में है सेटिंग। और फिर मैं इसको नीचे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, G प्रेस करके, G फॉर गर्ल। तो आप देखोगे कि ये माउथ का जो ये आप ओपनिंग कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में ये ओपनिंग कर रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। सिर्फ हमें नीचे का लोअर पार्ट्स को हमें स्किन करनी है। तो क्या करेंगे, ये आपको इसे स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करो, जस्ट जितना माउथ में रहेगा स्क्रॉल डाउन, आप बस कहीं क्लिक नहीं करें, और स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे लाओ Z एक्सिस पे। सो ट्राई टू मेक लाइक इतना पे हम सिलेक्शन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इतना एरिया को हमें सेलेक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग लोअर के लिए, जस्ट दिस मच, इतना काफ़ी है। इससे हम सिलेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेफ्ट राइट करके, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको Y एक्सिस पे थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, इतना लाइक दिस मच। चलिए ये हो गया। तो पहला काम कीजिए, लेफ्ट व्यू में जाओ बाय प्रेसिंग 3 बटन एंड शिफ्ट Z प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे लासो सिलेक्शन। लासो सिलेक्शन करके आप यहाँ से ड्रैग करें एकदम हाफ लिप्स के नीचे का जो जितना पार्ट डिफॉर्म्स होंगे उतना ही पार्ट को हम सिलेक्शन करते हैं इस तरीके से। और कुछ लगता है कि छूटा हुआ है तो शिफ्ट प्रेस करके आप इतना एरिया तक आप सिलेक्शन कर लो प्रॉपर जो आपको लगता है, ओके। देन हम देखेंगे, मेक श्योर कि हाँ कितना एरिया को सिलेक्शन किया है, कुछ ज़्यादा है कम है, हम बाद में कम भी कर सकते हैं इसका। और अभी जॉ बोन हमने सेलेक्ट करके रखा था, अभी मैं इसको असाइन कर देता हूँ 100%। तो एग्जैक्टली जॉ बोन के लिए जो इसमें ये असाइन हो जाएंगे इसके ऊपर, सिर्फ जॉ बोन के लिए, जो जॉ बोन यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब देखो क्या होता है इससे, आप एक टेक्निक है, जस्ट आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, शिफ्ट Z प्रेस करके फिर से आप ले लो, तो आप देखोगे कि ऐसा ये माउथ ओपन हो रहा है समथिंग। यहाँ पे आप देखोगे कि एक माउथ टारगेट बन गया एक्चुअली, पहला पोजीशन और लास्ट पोजीशन। तो फर्स्ट और लास्ट में आप देखो क्या हो रहा है, माउथ ओपन क्लोज हो रहा है। अब आप अगर इसमें देखोगे, इस मोड पे अगर आप देखो तो बेटर देख पाओगे आप, लाइक दिस। तो चलिए ये माउथ ओपन क्लोज हो रहा है, अभी वो 100% ही रहने दो। और अब आ जाओ, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले इसे फिर इसे, और यहाँ पे जाने के बाद जो हमने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था इसका वेट, तो अब देखो यहाँ पे वेट पेन पे, तो आप देखोगे कि इसका वेट पूरा जितना हमने सिलेक्शन किया था कंपोनेंट मोड पे हमने वेट को फिट कर दिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, की को डिलीट कर दूंगा।
तो डिलीट करने के बाद फिर से इनिशियल पोज पे चला गया, दोनों को डिलीट कर दो, थोड़ा देर के लिए मैंने किया था, तो हमारा सिलेक्शन प्रॉपर हो गया। और इनको सिर्फ ब्लर कर दो, बहुत आसान तरीके से आप इसको ब्लर कर दो। और इस बार मैं क्या करता हूँ, अभी ऑलरेडी आपको एक्स एक्सिस मिरर ऑन है, तो इट शुड लाइक दिस। थोड़ा सा और आपको लगता है कि कहीं पे हम थोड़ा सा और घटा सकते हैं वैल्यू को, कि इतना एरिया ओपन हो रहा है और इतना ही एरिया ओपन हो, तो इस पे जाओ, वेट 0 करके थोड़ा सा आप माइनस कर लो कि इतना ही एरिया तक ये इफेक्टेड होंगे, जितना ओपन होना चाहिए। आप कार्टून है तो जस्ट आप देख सकते हो कि इतना इनफ होगा कार्टून के हिसाब से, रियलिस्टिक मॉडल है नहीं। देन मिरर ब्लर लेके आप इसको स्मूथ कर दो। ट्रांजैक्शन इसका बहुत ही ट्रांजिशन स्मूथ आएंगे जितना आप इसको अच्छे से कर पाओगे ट्रांजिशन। तो देखोगे कि लोअर जॉ का जो सिलेक्शन हुआ इतना वेट हो गया हमारा। और एक बार मेक श्योर करते हैं कि इसका हेड का बोन का इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक लेफ्ट क्लिक इस पे कर लो, तो आपको पता चलेगा कि ये चलो इतना कंट्रोल्स में है, अभी इसमें हमें ये हेड का इसके ऊपर वेट नहीं चाहिए इतना एरिया में। तो चलो एक बार चेक करते हैं इसे कि अभी अगर मैं इसको एनिमेट करने की कोशिश करूं पोज मोड में, देन ट्राई टू एनिमेट आर प्रेस करके, तो देखोगे माउथ करीब करीब सही ओपन हो रहा है जैसा भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से। लेकिन जब इतने माउथ ओपन होंगे तो यहाँ से जो वेट है थोड़ा सा इस पोज में हम सेट कर सकते हैं क्या। तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे, फिर इससे सेलेक्ट करेंगे, फिर से जॉइंट सेलेक्टेड रहेगा स्केलेटन, और स्किन सेलेक्ट करो, सेम प्रोसेस में जाओ, वेट में जाओ, और फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करेंगे जॉ बोन पे, तो हमें ये बता देगा कि कितना एरिया तक और ये डिफॉर्म होना चाहिए था। तो देखो स्मज टूल भी है, थोड़ा सा आप स्मज करके यहाँ तक बढ़ो और फिर से ब्लर लेके थोड़ा सा धीरे धीरे इसको ब्लर करो कि ये माउथ ओपन होने के बाद कुछ ऐसा शेप बनाएगा। ओके, बस धीरे धीरे इसको आप मेंटेन करें इसके हिसाब से, जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी, जस्ट मेंटेन दिस। ऐसा हमने इसको मेंटेन कर दिया। सो आप ऐसे अभी कार्टूनी माउथ के लिए इतना काफ़ी होगा, माउथ बनाने के लिए इतना स्किनिंग इनफ होता है। बट ठीक है, आप जितना अच्छे से करो, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग होता है कि कैसा आपको कितना पे रखना है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि और मिक्स करके हम इसे से प्रॉपर कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम जाके एक बार चेक करेंगे इसको इस मोड पे, ऑब्जेक्ट मोड पे। सो इट्स ओके। तो अभी ये सिलेक्शन करके आप इसको एक बार पोज में आप सेटिंग करके साइड व्यू से आप देखोगे कि ये रोटेशन चलेगा, इतना चल रहा है ना, जितना भी हम स्ट्रेच करें तो इतना जा रहा है इसका मोमेंट, समथिंग ऐसा। तो ये हो गया। इसको अब ऑल्ट प्लस आर प्रेस करते हैं रोटेशन को। ओके, अब चलिए इसका टंग के लिए देखते हैं। पहले तो देखो कि इसका टंग का पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आर प्रेस करके हल्का सा मुंह को ओपन करके रखेंगे ऐसे पोज में, और इस टंग को मैं देखूंगा इसमें ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद। टंग को हमने ऐसे ही ओपन छोड़ा था तो टंग बहुत ज़्यादा आगे लग रहा है। अब टॉप व्यू पे जाइए 7 प्रेस करके और जी प्रेस करके और वाई थोड़ा सा बैक लेके चले जाओ इधर। तो टंग का जो एक्चुअल लोकेशन होना चाहिए, आप देखो जूम करके भी आप देख सकते हैं कि ये टंग का लोकेशन अभी इस माउथ के हिसाब से थोड़ा सा और पीछे जाएगा। चल ठीक है, इतना पे हम कर सकते हैं। अब चलो बाकी कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और टंग के लिए हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो आप पोज मोड में जाके फिर से इसको रीसेट करो, दिस सेलेक्टेड, ऑल्ट आर से रोटेशन होता है तो रोटेशन को रीसेट कर देते हैं। जंप बाय प्रेसिंग 3। अब हम लोग एक जॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे टंग के लिए। तो टंग में भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टंग का कंट्रोल्स के लिए भी। तो चलिए अभी आप जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, फिर से सॉरी दिस सेलेक्टेड नॉट ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड में जाना पड़ेगा ज्वाइंट बोन बनाने के लिए। तो अभी देखोगे बोन जो हमारा बन रहा है बिल्कुल अभी इस पे ओरिजिन पे बनेंगे बोन, क्योंकि हमारा कर्सर ओरिजिन पे है। यहाँ से भी सेम वे में हम बोन बना सकते थे, बट चलो ऐसे भी बना सकते हो। आप एडिट मोड में जाए पहले और
शिफ्ट ए प्रेस करके आप देखोगे बोन आपका एक जनरेट हो गया, पूरा फुल बोन सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट व्यू पे जाएंगे, देन इसको ड्रैग करके ले जाएंगे बोन जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था टंग के लिए। तो ये देखोगे आगे का फ्रंट पार्ट हुआ, टिप पार्ट हुआ और ये बेस पार्ट हुआ। इसको ऐसे हम रखते हैं पहले एडजस्ट करके, और शिफ्ट जेड प्रेस कर लो एक बार वायर फ्रेम के लिए। तो टंग हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, स्टार्ट टंग यहाँ पे है और इंड है इसका यहाँ से यहाँ पे है, दैट्स इट, यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा कभी भी माउथ ओपन होंगे तो टंग भी साथ में चलना चाहिए, उसके लिए हमें लिंक करना पड़ेगा। आप देखोगे एकदम सेंटर में आपका ऐसे मेंटेन हो रहा है। और दूसरी बात कि जो टंग का जो पहला टंग होगा इसको पहले सब डिवाइड कर लो, राइट क्लिक करके आप सब डिवीजन करो। और कितना सब डिवीजन डालना है, 2-3 डालो, ज़्यादा नहीं, इतना रखता हूँ मैं सब डिवीजन। और दिस सेलेक्टेड इन एडिट मोड, दिस सेलेक्टेड, और जैसा कर्विकल शेप है थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं तो हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, आगे का ये पार्ट हो गया समथिंग इतना, और इसे रखता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, चलेगा। तो इस तरीके से हमें इस कर्विकल शेप जितना भी आपको डिटेल इसको एनिमेशन करना है फ्यूचर में तो हम रख सकते हैं। और दिस सेलेक्टेड इन ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, देन शिफ्ट सेलेक्ट जॉब ऑल, और इसे हम डायरेक्टली कंट्रोल पी करेंगे और इसे बोलेंगे कीप ऑफसेट रखूंगा इसके लिए भी। तो अभी क्या होगा कि अभी ये दोनों को साथ में लेके चलेगा। अगर आप पोज मोड में देखो, कभी भी रिगिंग में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लॉजिक होता है, किस लॉजिक पे आप काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लॉजिक वेस्ट सारा आपको लगाना है कि किसके साथ क्या होना चाहिए। लाइक आप अगर लोअर जो अगर आप ये प्ले होगा तो आपको देखोगे कि वो इस जो को भी मतलब उसके साथ आपका टंग भी होगा डेफिनेटली, आप देख सकते हो बाय प्रेसिंग आर, तो टंग भी इक्वली चलेगा उसके साथ। लेकिन आखिर यहां पे आने के बाद ये क्या टंग हो रहा है कि इससे बाहर निकल जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हमने एग्जेजरेट कर दिया। तो अगर मैं इतना ओपन करता हूं मैक्सिमम इतना, तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि टंग का जो डिस्टेंस है यहां आने के बाद इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, इससे आप पहले ऑल्ट आर प्रेस करके रिसेट कर दो, और अभी वक्त है जो हम वो चीज को कर सकते हैं फिट। आप इस पे जाओ ऑब्जेक्ट मोड में और जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे थोड़ा सा और पीछे लेके आओ यहाँ पे टंग को, कि जब हमें जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको स्ट्रेच करके बना लूंगा। अभी इतना काफी है ताकि ये रोटेशन के बाद भी इधर नहीं होना चाहिए आउट ऑफ। और फिर से आप इसे सेलेक्ट कर लो पोज मोड में इवन, बट ये हो जाएगा, 1 मिनट, आप इसको ऑल सिलेक्शन कर लो एडिट मोड में ही, ऑल सेलेक्टेड एंड कीप देम बैक। जितना मेरा टंग है उतना ही मैं रखूंगा इसके बराबर। जैसा मैं बोलता हूं हमेशा कि ये आप जितना अच्छा लॉजिक रखोगे इतना काफी है, इससे ज्यादा अगर निकलता है तो नो इशू, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। मतलब इतना माउथ तो ओपन होगा इसका, ऑल्ट और प्रेस करके रिसेट करो। अब चलिए अब बात करते हैं कि अब ये स्केलेटन का ये भी पार्ट बन गया, ये टंग वाला भी। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं अभी स्किन करना चाहूंगा टंग को, सिर्फ ये वाला टंग वाला पार्ट है, बाकी किसी एलिमेंट्स में नहीं चाहिए, तो इसका भी आप नाम रख दो। तो इसे रिकॉग्नाइज रहेगा कि इस बोन पे ही मुझे इसका लगाना है, बाकी किसी के साथ नहीं रहेगा इनका इन्फ्लुएंस। तो चलिए अभी ये एक काम करना पड़ेगा हमें, पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, देन फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे इस मेश को ओनली, और सिर्फ सेलेक्ट करोगे स्केलेटन को, ऑल स्केलेटन, देन कंट्रोल पी, देन यूज सेम विथ ऑटोमेटिक वेट कर दो, दैट्स इट। तो अभी वेट आ गया इसके ऊपर, ऑटोमेटिक वेट। तो अभी क्या करेंगे, अभी दिस सेलेक्टेड, सॉरी पहले स्केलेटन फिर दिस सेलेक्ट कर लो, इसको शिफ्ट एच प्रेस कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाकी सब अनहाइड हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और ये अनहाइड रहेंगे, ये इतना ही। तो अब देखते हैं इसका स्किन का क्या है। अब इसी के साथ आप पेंट वेट पे जाओ, देन राइट क्लिक करो, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक,
तो यहाँ पे नहीं वेट है, यहाँ पे भी वेट नहीं है, यहाँ से वेट होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए और यहाँ से होना चाहिए। तो अभी इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा वेट सेटिंग हो सकती है और बाकी का किसी का वेट इस पर नहीं जाना चाहिए। सो आप मेक श्योर कर लो एक बार किसी का वेट इस पर नहीं आ रहे हैं तो बेटर है। ओके, फिर क्या करते हैं यहाँ पे इससे सेलेक्ट करके विथ कंट्रोल क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड फिर ये, अब देखो ऑलमोस्ट सही है। अगर आप इसको रोटेशन करके देखेंगे तो ये, देन ये रोटेशन अगर आप करते हो कंट्रोल क्लिक एंड रोटेशन तो इट्स ओके। यहाँ से अगर मैं करता हूँ कंट्रोल क्लिक देन रोटेशन तो इट्स ओके। इतना से हम काम चला सकते हैं इतना एनिमेशन के लिए। सो ओके, तो अभी आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, देन आप ऑल्ट एच प्रेस करो तो बाकी का हाइड हो गए। और एक बार हम चेक करना चाहेंगे अभी सबको अनहाइड करने के बाद कि व्हाट हैपनिंग व्हेन ओपन द माउथ। तो आर प्रेस करके थोड़ा सा आप देखो, अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरा ये भी जा रहा है और साथ में अगर मैं इसका भी कंट्रोल कर दूँ बैक और थोड़ा सा बैक इतना, तो क्या होता है कि ये टंग को हम कैसे भी किसी भी एंगल में हम सेट कर सकते हैं। तो मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टंग कंट्रोल भी बना लिया। अभी दोनों को सिलेक्शन कीजिए, देन ऑल्ट आर प्रेस करो और जी प्रेस करो, सॉरी पोज मोड में है ना, ठीक है। ऑल सेलेक्टेड, ऑल्ट आर तो अपना रिसेट पोजीशन पे आता है, देन दिस सेलेक्टेड ऑल्ट आर और दिस सेलेक्टेड ऑल्ट आर। सबको आप देख लो कि एक बार अगर रोटेट हो गया है तो हम फिर से हम सेट कर लेते हैं ऑल्ट आर, दिस इज ओके। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए इस बोन को, ये दोनों ऑफसेट कॉपी हो इसका, कि ये रोटेशन हो इसका इक्वल टू ये भी हो। तो प्रीवियस हमने किया है किसके लिए, लाइक फिंगर के लिए, वही फंडा यहाँ पे हम यूज करेंगे अगर आपको याद होगी तो। फर्स्ट दिस सेलेक्टेड, फिर शिफ्ट सेलेक्ट दिस एंड कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके आप इसको कॉपी रोटेशन कर दो ऑफसेटिंग के लिए। और यहाँ पे हम जाएंगे कॉपी रोटेशन के बाद, ये हम बोलेंगे लोकल स्पेस एंड ऐड। एडिशनल रखने से क्या होगा कि हम इसको भी रोटेशन कर सकते हैं, वरना वो फिक्स हो जाता। अभी इसका रोटेशन और इसका ऑफसेटिंग रोटेशन आपको कुछ ऐसा हो रहा है, दैट्स इट। सेम दिस सेलेक्टेड एंड दिस सेलेक्टेड, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कॉपी रोटेशन करो, डू सेम थिंग, ऐड लोकल स्पेस एंड लोकल स्पेस, दैट्स इट। तो आप देखेंगे कि ये आर प्रेस करके आपका ये टंग को किसी भी एंगल पे आप चला सकते हो। अगर मैंने इसको आर प्रेस किया और इसको फिर जो भी हमें करना है, जैसे आर प्रेस करके लेफ्ट राइट कहीं भी जाना है हमें लाइक इस एंगल से, तो हम लिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ओके, तो सेलेक्टेड ऑल, ऑल्ट आर एक बार सबको रीसेट कर दिया हमने, देन इस तरीके से हमने ये बना लिया। ओके, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद एक अगला चैलेंज ये होता है इसमें कि इसका टीथ का कनेक्शन कैसे किया जाए। एक इसी का डुप्लीकेट कर लो, आप एडिट मोड में जाए, दिस सेलेक्टेड शिफ्ट डी और इसका एक डुप्लीकेट करके मैं रख लेता हूँ यहाँ पे माउथ के लिए, लाइक टीथ के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा रखता हूँ मैं इसको, एक जहाँ पे इसका हिंज पॉइंट दोनों का सेम होगा तो बेटर होगा इसको कंट्रोल करने के लिए भी आगे फ्यूचर में। तो ऑलमोस्ट मैं इसका ही पिवट पॉइंट पे थोड़ा सा रख के रखता हूँ, समथिंग ऐसा। ओके, तो चलिए, ये जब एक नया होता है सबसे पहला काम होता है कि नया बोन जो भी हम जनरेट करते हैं उसको नाम रख दो। तो चलो, ये बोन अपर के लिए हो गया, सिर्फ अपर लिख दो। ऑलरेडी इसका बोन का हमने लिखा हुआ था, बस जॉ बोन अपर कर दिया, तो ये अपर जॉ के लिए। चलो, तो इसके बाद हम देखते हैं एक बार पर्सपेक्टिव व्यू पे कि हमारा ये क्या हो रहा है और कैसे इसमें हमें आगे करना है, और इस बोन में अगर कोई स्किन लगी है नहीं लगी है वो भी देखना है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट आप इस पोज मोड में जाओ, सॉरी, देन आप इसको रोटेट करके देखें तो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, बट हमने लोअर जो हमने बनाया था ये अभी मेरा एक्टिव है, ओके है। प्लस ये हेड भी कंप्लीटली अभी आपका चल रहा है। अभी यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें, इसके लिए इसका ये देखना पड़ेगा फंक्शन की, ये अगर माउथ को ओपन रोटेट कर रहे हैं
तो टीथ डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्किनिंग के ऊपर काम करने पड़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ऐसे करता हूँ मैं, आर प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर देता हूँ जिससे मैं इसको मेंटेन करने में आसान हो। एंड ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे, टिप सेलेक्ट करेंगे, देन फर्स्ट सेलेक्ट कर लो आर्मेचर, देन टिप सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट मोड में, देन हम यहाँ पे जाते हैं वेट पेंट मोड। तो वेट पेंट मोड में हम देख पाते हैं कि कोई भी इसका जो वेट लगा हुआ है, लाइक आप इस पे भी जाओ, राइट क्लिक करके इस पे जाओ, तो हम देख रहे हैं कि इसका वेट एक्चुअली मैं इससे लगाता हूँ, फिर कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करके जाता हूँ मैं, तो इसका इस पे भी लगा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक अपर जॉ बॉन के लिए, और यहाँ पे हम यहाँ पे 100% फुल करके मैं इसको पेंट कर दूंगा, मतलब ये इसके साथ लगना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट आता है, हमारा लाइक प्रॉपर होता है कि नहीं इसका कनेक्शन। और बहुत तरीके से आपको चेक करके देखने पड़ेंगे एक बार कि आपका सही जा रहा है स्किनिंग, जैसा रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से एज ए फनी लगना चाहिए, दैट्स इट। तो चलो अभी मैंने इतना किया, मैं एक बार जाता हूँ इधर और देखता हूँ इसको, आर्मेचर को सिलेक्शन करके हम जाते हैं पोज मोड में, और हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है हमारा सिचुएशन। अभी यहाँ पे जाके अगर मैं आर प्रेस करके ये किया तो मैं देखता हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना वेट आ रहा है किसी न किसी का। इस पार्ट को सिलेक्शन करते हैं एंड दिस पार्ट एंड सिर्फ सेलेक्ट स्केलेटन, और फिर से कंट्रोल पी कर दो। तो ऑलमोस्ट हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको अगर ऐसा किया तो फिर हम एक बार ट्राई करते हैं, जस्ट अगेन आप चले जाओ पोज मोड में, देन जस्ट ट्राई आर प्रेस करके, तो आप देखोगे टीथ का वेरिएशन नहीं हो रहा है, अभी टीथ एग्जैक्टली प्रॉपर बैठ रहे हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड था। लेकिन थोड़ा सा ये जो वेट शिफ्टिंग हो जाती है उससे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आर प्रेस करके देखो तो ये वेट शिफ्टिंग हो चुका है इसका, तो आप यहीं से ओपन करके देखें, बाकी का स्मूथ ट्रांजिशन ले लिया ऑटोमेटिक। देन आप इसे देखोगे तो इसका वेट और ये वेट में क्या रहना चाहिए रिलेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किनिंग के लिए। तो हम सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, पहले स्केलेटन, फिर मेश, देन वेट पेंट में। तो देखो इंटरेस्टिंग, इसका जो वेट होना चाहिए इसके हिसाब से इस पर वेट नहीं है, तो जस्ट इंक्रीज द वेट 100% करके इसमें आप वेट लगा के कोशिश करो अपने जगह पे डिस्प्लेस होंगे ये। जितना होता है आप इसको पूरा इन्फ्लुएंसी को इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ मैं इक्वली। अगर ये प्रॉब्लम्स होते हैं समटाइम तो हम एक काम और कर सकते थे इसके लिए। चलो तो ठीक है, कुछ पेंट अगर इस पर शिफ्ट नहीं हो रहा है, इस पर वेट नहीं आ रहे हैं, तो एक काम हम कर सकते हैं इसके ऊपर, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक इस पे करो तो आप देखोगे इसका भी वेट है, तो इसका वेट हमें 0 रखना पड़ेगा। इसके लिए वेट नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो इसे भी 0 रखो। धीरे धीरे अपने जगह पे चले जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे। बिफोर पोज कहाँ पे रहना चाहिए उसके हिसाब से ये ऐसा कर लिया। अभी और भी इसमें कुछ काम करने पड़ेंगे इसके लिए और भी। एंड आप देखो इस पे कंट्रोल क्लिक ऑन दिस, देन हम देख रहे हैं कि इसका भी कोई वेट नहीं है। और सिमिलरली हम देखते हैं इसका कंट्रोल लेफ्ट क्लिक ऑन दिस, तो आप देखोगे वेट है इसका, तो इसका भी वेट निकाल दो, तो अपने जगह पे ये शिफ्ट हो जाएंगे। फाइनली आपका ये डन हो जाएगा। तो डू दिस। तो अभी हमने जो भी देखा इस तरीके से हमने ऐसा थोड़ा सा मेश को अपने जगह पे कर लिया समथिंग वेट पेंट से। ओके, एक काम और है अभी यहाँ पे, तो चलो ये जाके सेट हो गए प्रॉपर। और भी देखना है कि ये इस बोन का हमने क्या नाम रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, सॉरी यहाँ पे जाके देखो, एक मिनट, आप ऑब्जेक्ट मोड में आइए पहले, देन दिस सेलेक्टेड, एडिट मोड में, तब हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि इसका बोन का नाम क्या है। यहाँ से जो अपर बोन के लिए किया था ये लोअर के लिए है, जो नॉर्मल नेम था, एंड देन टंग के लिए 1 2 3 जो भी हमने बनाया था बोन वो है।
अभी क्या करना है, आप पहले देख लो कि इसका, इस बोन का 100% इसके ऊपर वेट आना चाहिए, इस टिथ के ऊपर। तो बोन सेलेक्टेड, आप चले जाओ पोज मोड में, एक बार बोन सेलेक्ट कर लो तो ये बोन आपका सेलेक्टेड रहते हैं। फिर आप चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में और दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड और टैब प्रेस करके इसको, या आप यहां से एडिट मोड में आओ और ऑल सेलेक्टेड। एक बार अगर शिफ्ट जेड प्रेस करो तो पूरा, एक बार शिफ्ट जेड कर देता हूं मैं, तो टोटल हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार में, या ए प्रेस करके ऑल सिलेक्शन करो और अब जाइए इसका यहां पे इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, और हम देखते हैं कि जॉ अपर बोन पे इसका वेट पूरा 100% असाइन कर दो। बाकी का टॉ पे नहीं रहना चाहिए, रिमूव हिल पे नहीं रहना चाहिए, ये सब तो अननेसेसरीली हिल आ रहे इधर। और इसका एसोसिएट जैसे हेड बोन है, आप यहां से ढूंढ लो, हेड बोन पे भी नहीं होना चाहिए, नेक बोन पे भी नहीं, रिमूव कर दो। अगर हमने हेड बोन पे लगाया और डाउन जाएंगे, हेड बोन पे इसको भी रिमूव कर देते हैं, जॉ बोन पे भी नहीं चाहिए, रिमूव दैट। तो टंग और जॉ सबको हटा दो, रिमूव दो, ऑलरेडी हमने किया है तो 100% रिमूव हो जाएंगे, देन इट बिकम गुड। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट मोड पे, फिर से शिफ्ट जेड प्रेस करके आ जाइए और आर्मेचर सेलेक्टेड, पोज मोड में जाकर देखो आपका क्या हुआ। ऑल्ट आर प्रेस कर देते हैं, पहले रोटेशन को 0 कर दिया, ऑल्ट आर प्रेस करके देखते। अभी देखो और भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोअर जो जब ओपन होता है तो इसके लिए जो ये जो बन रहे हैं, ऑल्ट आर प्रेस करो, इस एंगल पे लेके जाता हूं मैं आर, देन एक एंगल पे इतना रखता हूं मैं, इतना। तो देखो इसका एक बार थोड़ा सा स्किन इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। टिथ मेरा हो गया है, अब देखेंगे अगर इसे रोटेशन करके तो लेफ्ट राइट कहीं भी टिथ अभी स्टैक्ड है उसके साथ, सिंपल आप देख सकते हो लाइक दैट। ओके, तो हमारा ये मेन चैलेंज खत्म हो गया इसका। अभी हमारा थोड़ा सा चैलेंज ये है ना माउथ का। तो अभी आप आओगे ऑब्जेक्ट मोड में, फिर आप स्केलेटन सेलेक्ट करोगे, फिर फेस सिलेक्शन कर लो, देन वेट पेंट मोड पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा बोन के ऊपर क्या होना चाहिए। पहली बात कि जो भी टंग वाला बोन है, टंग वाला बोन का कहीं भी इफेक्ट नहीं हमें चाहिए, तो ये इफेक्ट को हटा दो। डेफिनेटली आप इसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब जितना जॉइंट्स हम ऐड करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जितना बार हम इसके ऊपर स्किन लगाएंगे उतना बार ये शिफ्ट होता है इसका वेट, जैसे बोन आते हैं उसके हिसाब से। इस पे जाएंगे, इस पार्ट को भी आप क्लोज करो, ये सब आपका प्रॉब्लम्स कर देंगे। सिर्फ ये टंग के लिए हमने बनाया था। अब ये लोअर जॉ पे हम जाके देखते हैं कि ये इतना एरिया में ये इसे डिस्टर्ब ना करे, बस इतना एरिया में चलेगा, समथिंग ऐसा, इतना एरिया साफ। और मेक श्योर अभी मैंने एक्स एक्सिस को रखा है ताकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल हमारा ये वेट हो। ओके, समथिंग लाइक दिस, इतना एरिया में होगा, थोड़ा सा डिफॉर्म चलेगा। वैसे आप सिलेक्शन करते जाओ अपर जॉन का। तो अब देखो ये अपर के लिए इतना, एंड ये सब निकाल दो, ये सब नहीं चाहिए अपर के लिए भी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मैम, इसे भी आप यहाँ से कम कर दो, समथिंग ऐसा। एंड ब्लर लेके हम थोड़ा सा इसको मेंटेन कर देंगे स्मूथ लाइक दिस। एंड यहाँ भी थोड़ा सा ब्लर करके इसको मिलाने की कोशिश करो। ये आपको लगता है कि अपर के लिए थोड़ा सा इस एरिया में और वेट चाहिए, सो यू कैन इंक्रीज द वेट लाइक, ये थोड़ा सा फ्रेश करके थोड़ा सा कम करो। ये वेट को हम यहाँ तक लेके आना चाहते हैं समथिंग, या अंडू करो इसको, यहीं तक लेके, सॉरी वेट रखो यहीं तक, दिस मच, ठीक है। उसके बाद इसके इनसाइड भी हम देखते हैं कि ये वेट यहाँ तक जाएंगे तो बेहतर होगा, जस्ट यहाँ तक कर दो, अंदर से भी आपका ये हो जाएगा इतना। देन डू वन थिंग, क्या करना है आपको, ब्लर करना है इसको स्मूथिंग के लिए। 10 जस्ट ऐसे हम मेंटेन करते जाएंगे। तो मुझे लगा, आई होप कि स्किनिंग में आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि स्किनिंग का क्या फंडा होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी हम बोन जॉइंट्स लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सब सेटिंग्स करने पड़ती है।
और हर एक को देख लो, हर एक एंगल से, दिस इज ओके, दिस इज ओके राइट नाउ। तो चलिए अब हमारा इतना हो जाता है। मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके थोड़ा सा स्केलेटन को सेलेक्टेड और पोज मोड में जाके सबको रीसेट करता हूँ, ऑल सेलेक्टेड, ऑल्ट आर एंड ऑल्ट जी, तो इट्स बिकम रीसेट मोड। देन आप देखो माउथ को ओपन करने के लिए एग्जैक्टली अगर मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रोटेशन करना है तो आर और एक्स प्रेस करके आप देखो तो एक एंगल पे आपका रोटेशन जो भी होगा, ज़्यादा हो रहा है, एक मिनट, सॉरी, आर और एक्स एक्सिस पे लाइक दिस मच। तो अगर ये माउथ ओपन हो रहा है तो आप एक बार तो यहाँ पे देखो, इसका कहीं ना कहीं वेट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, दैट्स वाई ये ड्रैग हो रहा है, चाहे इसका हो या इसका हो, जो भी बोन्स का। तो दिस सेलेक्टेड अगेन ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, पहले स्केलेटन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आर्मेचर, देन शिफ्ट सेलेक्ट मेश, देन अगेन शो। लुक आप देखो ध्यान से कि ये लोअर बोन का जो वेट है ये यहाँ तक जा रहा है, दैट्स वाई ये ऐसा हो रहा है। तो कुछ नहीं, आप या तो आप इसको रिमूव कर दो यहाँ से, वेट को, ऊपर का वेट नहीं चाहिए तो इस वेट को आप हटा दो, इतना वेट नहीं चाहिए, समथिंग है ना, से बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, या आप अंडू करो, इतना रहने दो। सिर्फ एक काम करता हूँ मैं, वेट ज़्यादा हो गया, मैंने ये इस पे जाके स्मूथ कर देता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, और ये पेंट होगा इसके हिसाब से, हमने और कम करना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसको सेटिंग्स करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन करके आपको काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसका बाद में इसको सही करूँगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। अब मैं जंप करता हूँ इसको ऑब्जेक्ट मोड में, सबसे फर्स्ट पोज मोड में आके सबको रीसेट करो, ऑल्ट आर। तो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट किया अभी तक माउथ का, बट और भी कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा, बट चलो ठीक है। थोड़ा आईबॉल को देखें क्योंकि हम कार्टून लेवल का ही हम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एडवांस लेवल का आगे मैं ट्यूटोरियल आगे बनाऊंगा तो नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं इसका आईबॉल को कैसे रिग किया जाएगा। सबसे पहले हमारा जो आईबॉल होता है ये हम देखेंगे इसका, तो मेरा आईबॉल लेफ्ट एंड राइट करके अलग अलग डिवाइडेड है यहाँ पे, ओके, डिवाइडेड होना चाहिए, प्लस इसका पिवोट पॉइंट भी उसका जस्ट मास पे होना चाहिए। जैसे दोनों को सिलेक्शन करके आप शिफ्ट एच प्रेस करके देखो तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अब मेरा पहला कंसर्न होता है कि जो भी हम बोन बनाएंगे, जॉइंट्स करेंगे, और हम मेन एक बोन बना करके उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बोन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मोड में जाके सबको अनहाइड करो, पहले तो ऑल्ट एच, देन स्केलेटन सिलेक्शन करके तभी हम बोन बनाएंगे ताकि उसके साथ अटैच हो। एडिट मोड पे जाओ, देन सबसे पहले शिफ्ट जेड प्रेस करके हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर पाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में, जैसे आईबॉल है, जैसे हमने लेफ्ट आईबॉल को सिलेक्शन किया है तो इसका पिवट पॉइंट सेंटर में एग्जैक्टली है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो अपने एंगल पे ही रोटेशन होना चाहिए, इसके हिसाब से डन। एंड थोड़ा सा आपको लगता है कि फाइनली आप सेट कर लो कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, वैसे आप थोड़ा सा सेटिंग कर लें, एक बार फाइनलाइज कर लो इसका एग्जैक्टली सेटिंग कैसा चाहिए आपको, ओके। एक काम कर लो, पहले आप इसको जो हमारा कर्सर है, कर्सर को यहाँ से लोकेट करेंगे ताकि हमारा जो बोन वहीं पे डेवलप हो। ये सेलेक्टेड, आप शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर तो सिलेक्टेड कर दो ताकि आपका जो कर्सर है यहाँ पे आ जाएंगे। देन सेलेक्टेड आर्मेचर, देन इसको एडिट मोड में जाके आप ऑल्ट शिफ्ट ए प्रेस करो तो आपका यहाँ पे बोन बन गया। अब इस बोन को हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री। आप सिंपल आप दिस सेलेक्टेड, ये जब रोटेशन होगा तो 3D कर्सर के ऊपर होगा, और देन हम आर प्रेस करते हैं, एक्स प्रेस करते हैं और 90 डिग्री करते हैं, इंटर, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब इसी बोन को आप सिंपली हम डुप्लीकेट करेंगे अदर आइज के लिए। तो क्या करना है, कैसे, इस बोन को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट करो हेड बोन को, देन
यहाँ पे आप इसको शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड कर दो, ताकि हमारा इसके अलोंग उसका अपोजिट चला जाए अदर आइज के लिए। इसका पहले हम अगर शिफ्ट डी प्रेस करूँ, इसको एक डुप्लीकेट हो गया, ओके, और हमारा कर्सर चला गया इधर। चलो कर्सर यहाँ है तो इसका अपोजिट हम जा सकते हैं, यहाँ भी वैसे सेंटर में कर्सर है, और ये कर्सर टू सेलेक्टेड है। जब भी हम इसको ऑब्जेक्ट को रोटेशन करेंगे तो ये कर्सर के अकॉर्डिंग जा रहा है ना, तो रोटेशन नहीं, मुझे स्केल करना है, तो इस x-1 अपोजिट चले गए, समथिंग ऐसा। डन, बोथ सेलेक्टेड, दोनों का लेफ्ट साइड में जाओ, ऑब्जेक्ट मोड में ऑलरेडी हमने रखा है। देन इसे G एंड Y प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्मॉलर कर दो, इतना छोटा रहेगा, यहाँ आइज के पास निकला हुआ है, समथिंग ऐसा। अगेन इन दोनों को सिलेक्शन करके पहले इसका पेरेंट कर दो, बोथ आई सेलेक्टेड, देन शिफ्ट सेलेक्ट हेड बोन, देन कंट्रोल P एंड इसको हम लोग बोलते हैं कीप ऑफसेट। तो अब हमेशा इसके साथ चलेगा। अगेन बोथ आई बोन सेलेक्टेड, लेफ्ट व्यू में जाओ, देन शिफ्ट डी प्रेस किया और ये जाएगा Y एक्सिस पे, थोड़ा सा आगे लेके जाओ यहाँ तक, ठीक है, जितना दूर तक हम आई कंट्रोल बनाना चाहते हैं इतना डिस्टेंस पे रख के। और एक और बोन, अगर मैं इस मेन बोन को इसे भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, साइड में जाके शिफ्ट डी एंड डुप्लीकेट करके मैं इसके बराबर ला के रख देता हूँ। बस आपको ये करना है थोड़ा सा कि ये हमारा मेन बोन बोथ आई कंट्रोल के लिए होगा। जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर रख लो, और ये दोनों को हम क्या करना है, ये दोनों को पेरेंट किया था इसके साथ। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके एंड शिफ्ट सेलेक्ट करूँगा, मेन बोथ आई कंट्रोल सेंटर वाला पार्ट को, देन कंट्रोल P एंड इससे भी मैं बोलूँगा कीप ऑफसेट। सो व्हाट हैपन, अब ये क्या होगा कि जब भी पोज मोड में होंगे तो ये दोनों चलेगा साथ में, ठीक है, और ये इसका हो जाएगा कि ये हेड के साथ ही होना चाहिए। तो R प्रेस करके रोटेट करते हो तो देखो हेड के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है कुछ भी। तो अभी क्या करना है, फिर से एडिट में जाएंगे, देन दिस टाइम दिस सेलेक्टेड, देन शिफ्ट सेलेक्ट दिस हेड बोन एंड कंट्रोल P एंड कीप ऑफसेट कर दो। तो अब देखो, अब ये टोटल इसका हेड बोन के साथ आ गया, इसका पूरा कंट्रोल R प्रेस करके आप देखोगे तो हेड बोन के साथ पूरा ऐसे होना चाहिए प्लस। चलिए नेक्स्ट ये करना है कि अब इनके बीच में कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएं कि ये आइज को कंट्रोल करे। तो चलो पोज मोड में ही रहो, फर्स्ट सिलेक्टेड कंट्रोलर, देन शिफ्ट सेलेक्ट बोन आई बोन, देन कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करो और यहाँ पे आप कर दो इन्वर्स काइनेमेटिक्स, या सीधा शिफ्ट I प्रेस करके भी हम करते हैं, आई के लगा देते हैं इसके ऊपर, जस्ट आई के लगा दो। तो आई के लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेस होते हैं बिकॉज ऑफ ये कंस्ट्रेंट में जाके मैं इसको चेन, दो ही बोन को ये चेन करेगा, दैट्स वाई ये इंटायर आर्मेचर को अंडरस्टैंड कर देता है। तो चलो मुझे इसके साथ करना है। तो अभी क्या होगा, जब भी आप इसको रोटेशन करोगे, कुछ भी एंगल पे ले जाओगे तो उसके बिहाफ पे ये मूवमेंट होगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए आई बॉल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट इन ऑब्जेक्ट मोड। ये आई बॉल को लिंक करना पड़ेगा इसके साथ एज ए लाइक पेरेंट, बोन पेरेंट होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं स्केलेटन के ऊपर और इसे रखते हैं हम लोग पोज मोड। अब ये पोज मोड में रहने की वजह से हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और तो पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है आई बॉल, देन ये किया हमने सिलेक्शन ताकि ये इसका ड्राइवर हो जाए, ओके। यहाँ पे आप करो कंट्रोल P, यहाँ पे बोन डायरेक्ट कंट्रोल P कर दो बोन के साथ। सो व्हाट हैपन, अगर ये ऐसे अब होना चाहिए लॉजिकली कि ये जब मोमेंट होगा तो आई बॉल उसके साथ हमेशा रहेगा, ओके। और जब ये कंट्रोल होंगे तो थोड़ा देर के लिए अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो जी प्रेस करके आप इसको कैसे भी किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो और इसे भी आप किसी भी एंगल पे इसको मूवमेंट कर सकते हो, जैसे भी आई पोज देना है। तो हम सेम ऑब्जेक्ट को भी करेंगे सेम। तो यहाँ भी आ जाओ लेफ्ट साइड के लिए,
first selected in pose mode, eye control, then right eye bone, ठीक है, first this then this and shift आई प्रेस करके इसको भी आई के लगा दो, आई के, और यहाँ भी हम लोग करेंगे 2 2, तो ये भी हमारा इनिशियल पोज पे आ गए और ये भी अब इसके साथ फंक्शन होना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। लेकिन अगेन वही काम करना है कि अभी आपको ऑब्जेक्ट मोड में आना है, आईबॉल को सिलेक्शन करना है, फिर स्केलेटन का सिलेक्शन करना है और इंटायर आर्मेचर, देन पोज मोड पे जाके आप इसे सेलेक्ट कर लो बाय होल्ड ऑन शिफ्ट। मतलब ये इनके साथ भी कंट्रोल पी करना है, सिंपल बोन के साथ इट्स बिकम सिंपल। ये हो गया आपका। अभी अगर आप देखोगे कलर मोड पे एक बार, तो अगर ये मेन कंट्रोलर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये आई को भी कंट्रोल कर रहा है एंड जस्ट इससे अगर मैं कंट्रोल करता हूँ तो इंटायर फेस को कंट्रोल करता है किसी भी एंगल पे। अगर मैं आर एंड जेड प्रेस करता हूँ तो किसी भी एंगल पे हम मोमेंट दे सकते हैं और हर एक एंगल पे हम जाके इसका फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्ड कर सकते हैं जैसा हमें रिक्वायर्ड होगा। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको आप इंडिविजुअल ऑरिजिन कर दो, देन यू कैन सी सबका अब आप कंट्रोल देख सकते हैं इस एंगल से हमें क्या करना है। तो चलो ये बेसिक मॉडल था और ये वीडियो को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो आप नॉर्मल मॉडल के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा बोन को हाइड एंड हाइड करना है। एक और भी इससे अच्छा एक मैं इसके बाद का एक पार्ट देने वाला हूं जो फुल इंटायर लंबा वीडियो होगा, देन उसके ऊपर हम थोड़ा सा इससे डिटेल जाएंगे और भी कंट्रोल्स के बारे में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये चलो बेसिक जो हम एमजीओ टाइप का जो भी मॉडल बना के कैरेक्टर अगर हम बनाना चाहते हैं और एनिमेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे आगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिकल करने में, तो जस्ट आप मुझे राइट कीजिए, लिखिए मुझे, मैं इसका और भी कुछ एक्सप्लेनेशन देकर के आपको एग्जांपल देके मैं समझा सकता हूँ रिगिंग करने के लिए। सॉरी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।